नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज़ इनर हीलिंग में हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं जो परफेक्शनिज्म का संस्कार है वो हमारी हीलिंग को रोकता है। तो आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे उस संस्कार को चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल हीलर, रिसर्चर एंड स्कॉलर बीके राजीव भाई। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने लास्ट एपिसोड में परफेक्शनिज्म के संस्कार पे काफ़ी बातचीत करी थी, लेकिन हम और जानना चाहते हैं कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो संस्कार है कि नहीं है और किस लेवल पर है। तो हम उसमें और गहराई में उतरते हैं, फिर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे आगे। एक परफेक्शनिज्म होता है जो टाइम स्पेसिफिक होता है। हम टाइम को लेके बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे मैं उठूँगा तो 4 बजे ही या 5 बजे या 7 बजे ही उठूँगा, और अगर नहीं उठा तो अगले दिन पे हम टाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए उठते हैं 4 बजे या 5 बजे। मान लीजिए आपने लक्ष्य रखा 4 बजे का, और आज 4 के बदले आप आँख खुली 5 बजे या 5 मिनट देरी हो गई, तो आप सोचेंगे ओह अब तो देरी हो गई। अब तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में आ जाएंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। और क्योंकि परफेक्शन इज़ ब्लैक एंड वाइट होता है, तो हम सोचेंगे कि नहीं, अब तो उठ के मतलब नहीं, अब मैं कब उठूँगा, कल उठूँगा, कल उठ जाऊंगा 4 बजे। हाँ, और कल कभी आता नहीं, तो हम प्रोकास्टिनेट कर जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि हम टाइम को लेके बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, और अगर वो टाइम पूरा नहीं होता है मतलब हम टाइम में परफेक्शनिज्म दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया था, कोई व्यक्ति एक एरिया में परफेक्शनिज्म दिखाता हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर एरिया में वो परफेक्ट है। दूसरा होता है कि लोग नंबर को भी लेके परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर वो टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम टेबल में हमेशा राउंड फिगर होगा जी। 1 से 2, 2 से 3, या अगर 2 से 2.5 रहेगा या 3 से 3.5 रहेगा, 3:25 नहीं होगा, 3:35 नहीं होगा। उसमें भी हम क्या चाहते हैं, राउंड फिगर अचीव करना चाहते हैं। या तो मान लीजिए कोई काम को पूरा करने में आपको पूरा करना है, बिल भरना है, आपको मेंटेनेंस का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, तो भी आप सोचेंगे 31 को ही भरना है, 25 को भी तो भरा जा सकता है, या 1-2 दिन लेट भी भरा जा सकता है। तो लोग नंबर्स को लेके ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। एक सेकेंड एरिया जो है दिखाई देता है परफेक्शनिज्म का। जी। टाइम और नंबर के अलावा तीसरा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वैरायटी होता है, और वो होता है ऑल और नथिंग। या तो काम मैं अच्छे से करूँगा या तो करूँगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें जिम में जाना है एक्सरसाइज के लिए, तो पहले तो सारा हमारा जो टी शर्ट है वो प्रॉपरली होना चाहिए, शूज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों। जब सारी पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी मैं जिम जाऊँगा, अदरवाइज़ जिम नहीं जाऊँगा ही नहीं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो पाया जाता है लोगों में। राइट। और एक और भी इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वो होता है ऑर्गेनाइज्ड। लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, टू मच। पर ऑर्गेनाइज्ड होना कोई गलत बात थोड़ी है भाई जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा, ऑर्गेनाइज्ड होना गलत बात नहीं है, बट टू मच ऑर्गेनाइज्ड होने से उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके घर पे अचानक में मेहमान आने वाले हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट जहाँ पे मेहमान नहीं पहुँचने वाला है, उस कोने को भी पकड़ पकड़ के हम और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में लग जाते हैं। इनफैक्ट मेहमान आने वाला था 1 घंटे के अंदर, अचानक में हम पूरे 1 घंटे तक, काम 10-15 मिनट का है, पर पूरा उस 1 घंटे को यूटिलाइज़ करते हैं कि अंत तक परफेक्शनिज्म को हम अचीव कर लें। दूसरा एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए किचन की सफाई करनी है। अब एक तो होता है कि आपने कुछ भी सफाई किया ही नहीं, एक होता है कि किचन की आपने व्यवस्थित सफाई कर दी, वो भी अच्छा है। और तीसरा ये है कि आप पूरा ब्लीच से बार बार किचन के हर एक पार्ट को इतना घिस रहे हैं, पूरा अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, ताकि मुझे फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाए, हाँ एकदम ऑर्गेनाइज हो गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये याद आती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ना पेन जो है अरेंज करना है ना, तो पेन को भी सोचेंगे कि एकदम 100% एक्यूरेट जो है पेन अरेंज हो। या जो परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि मान लीजिए पेन जो है आपने ये टेबल पे रखा है, तो पेन अगर यहाँ वहाँ भी होगा तो उसको एकदम पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे, और उनसे उनको एक बहुत ही आत्मसंतोष वाली फीलिंग आएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट। परफेक्ट काम करना प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्शनिज्म इज़ नॉट अबाउट परफेक्ट
डूइंग परफेक्ट और बीइंग परफेक्ट। हम इस भ्रम में हैं, बट यहाँ पे बात कुछ और चल रही है, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें और चल रही हैं। मुझे अपना एक मतलब वाक़या याद आ गया कॉलेज डेज़ में। तो मेरा एक फ्रेंड था और वो बहुत अच्छे से रिसर्च करता था, हमें भी इंस्पायर करता था। और रिसर्च करने के बाद मान लीजिए 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर का एकदम परफेक्ट नोट्स बनाता था, इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाता था कि एग्ज़ाम तक पढ़ाई होती नहीं थी। अब कल एग्ज़ाम है, आप 20 चैप्टर कैसे याद करेंगे? तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नोट्स हमारे क्या होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए। और एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, कट हो गया, तो भी उनको प्रॉब्लम, वापस वो शुरू करेंगे। तो परफेक्शनिज्म का एक सबसे बड़ी समस्या है रीस्टार्टिंग अगेन एंड अगेन। थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हम उसको वापस शुरू करेंगे। सोचिए कितना थकाने वाला काम है। तो भाई जी अब हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज तो इतना हमने जान लिया कि इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है परफेक्शनिज्म, तो अब हम प्रॉब्लम, आगे। अनुष्का प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि लोग इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो आपने आजकल सुना होगा, कई बार लोग ओसीडी के शिकार हो जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब इतना ऑब्सेशन आ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ सब जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनमें ओसीडी होता है, ऐसे नहीं, पर पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं उनमें ओसीडी की बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। मैं फिर से अपने दर्शकों को भी कहूँगा, थोड़ा बहुत लक्षण हम सब में होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसका एक्सट्रीम में जाना, वो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि वापस से पूरा का पूरा काम शुरू करेंगे, उसके बिना शुरू करेंगे ही नहीं। सोचने वाली बात है, नोट्स जैसी एक्टिविटी में है, मतलब वो ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, क्वालिटी को। बट कई बार जैसे मैंने पहले बताया था, क्वालिटी से ज़्यादा काम का प्रॉपर क्लोजर, प्रॉपर कंप्लीट होना, वो बहुत आवश्यक होता है। राइट। तो भाई जी अब हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हमने अब तो जान लिया कि दर्शक भी समझ गए होंगे कि उनके अंदर वो संस्कार है या नहीं है। तो अब जिनके अंदर है तो वो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन से शुरू आ रहा है, तो एक तरीके से तो वो कड़ा भी है कि उसको ऐसा नहीं कि चुटकी में ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो कुछ बेबी स्टेप्स हैं या एकदम डायरेक्टली भी हम ठीक कर सकते हैं? क्या थॉट प्रोसेस चेंज करें इसके लिए? करेक्ट। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि लोगों के मन से ये पहली फीलिंग निकालनी पड़ेगी, जो एक परफेक्शन की फीलिंग आती है। आप मुझे बताइए, जब कोई भी काम आप परफेक्टली करते हैं तो क्या फीलिंग होती है? वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाँ मैंने काम बहुत अच्छे से किया है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार लोग उसी फीलिंग के चक्कर में ये परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी और पक्की हो जाती है। एक तो ये फीलिंग है। दूसरी फीलिंग ये होती है कि जब हम कोई भी काम प्रॉपरली करना, क्वालिटी तो अलग बात है, लेकिन 10 में से हमने 10 काम भले परफेक्टली नहीं किया, पर 10 काम को टच किया, तो उसमें कौन सी फीलिंग आएगी? एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, कि मैंने अपना काम कम से कम पूरा किया। एक होता है कि परफेक्टली किया, बहुत ज़्यादा परफेक्टली किया, और दूसरा होता है कि हमने लक्ष्य को अपने अचीव किया, भले हमने इतना परफेक्टली पूरा ना किया हो। तो दो प्रकार की फीलिंग हो गई, एक फीलिंग ऑफ परफेक्शन और एक होता है फीलिंग ऑफ कंप्लीशन या क्लोजर, जिसमें हमने अपने काम को ख़त्म किया। तो पहले उनको ये डिफरेंस रियलाइज़ करना होगा कि भाई हर बार फीलिंग ऑफ परफेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, कई बार फीलिंग ऑफ कंप्लीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और फीलिंग ऑफ कंप्लीशन एक बहुत शांति और सुकून दिलाएगा, और वो आपको मोटिवेट करेगा कि जब टाइम मिले तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को और परफेक्टली भी कर पाओ। पहला तो ये। दूसरा, लोग क्या समझते हैं कि एक बहुत ही अनरियलिस्टिक लक्ष्य को लेकर चलते हैं। जो परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपना टारगेट जो सेट करते हैं ना, वो यथार्थ नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको डेली 6 घंटे मेडिटेशन करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है। या मान लीजिए आपको डेली 8 घंटे स्टडीज़ करने हैं। स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम क्या सोचते हैं कि अब हर महीने मैं क्या करूँगा, 8-8 घंटा पढ़ाई करूँगा और मेरा फ्यूचर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम फ्यूचर को देखते हैं कि 8 घंटा में 30 दिन मैंने अब मेहनत किया तो मैं बहुत ही एक अच्छी फीलिंग ऑफ कंप्लीशन को अचीव कर लूँगा। ये वास्तव में ये लक्ष्य बहुत ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। हो सकता है किसी दिन आप बीमार पड़ जाएं। तभी लोग कहते हैं कि हमने बनाया तो था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। करेक्ट। और किसी के साथ भी, बचपन में हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो यूजुअली ये जो हमने जो टारगेट सेट किया है ना, वो हाईली अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप बीमार पड़ जाएं, हो सकता है मेहमान आ जाए, हो सकता है आपका मूड ऑफ हो गया हो। तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि परफेक्शनिस्ट व्यक्ति
ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, एक्सट्रीम में सोचेगा तो सोचेगा 4 दिन वो 8 घंटा करेगा और अगले दिन मेहमान आ गए तो सोचेगा अरे अब तो मेरी प्लानिंग ख़राब हो गई, अब फिर से मुझे शुरू करना है, अब फिर से वापस वो चीज़ें चलेंगी। बट ऐसा तो होता ही नहीं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें इस भ्रम से निकलना होगा कि ऐसे कोई रियलिस्टिक गोल रखें, ना कि अनरियल गोल रखें। तो रियलिस्टिक गोल का मतलब ये होता है कि आप किसी दिन आपने 8 घंटे पढ़ा, किसी दिन हो सकता है मैंने 2 घंटे पढ़ा, किसी दिन 6, किसी दिन 5, और अगर मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो क्या होगा, कौन सी फीलिंग आएगी, कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। किसी दिन मिस भी हो सकता है, किसी दिन मिस भी हो गया, पर मैं कहता हूँ मिस भी हो जाता है, आप भले 10 मिनट पढ़ लीजिए, वो 10 मिनट भी आपको एक अनुभव दिलाएगा कि आज मैंने एटलीस्ट कुछ तो किया, वो कुछ तो किया, एक कंप्लीशन की फीलिंग लाएगा। और हो सकता है इतना आपको मोटिवेशन दे कि उस दिन 8 घंटे के बदले आपने 12 घंटा पढ़ लिया, तो आगे जाके आप उसको कवर भी कर सकते हैं और आप पाएंगे लगभग आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम वो जो भ्रामक अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं और सोचते हैं कि डेली कंसिस्टेंसी होगी, डेली हमारी क्वालिटी वैसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इसका एक समाधान हुआ कि क्वालिटी से ज़्यादा हम फोकस किस पे करें, कंसिस्टेंसी पे। और कंसिस्टेंसी हमें एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन लाएगा जो आपको परफेक्शन भी और क्वालिटी में भी सहायक सिद्ध होगा। राइट। एक तो ये हुआ सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि हम टाइमलाइन फिट कर दें, डेडलाइन सेट करें कि आज अगर मुझे काम दिया गया है इतने में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको यहाँ पे हाँ तो भी ठीक है, उसको ड्रॉप करना ही है। वरना क्या होता है ना कि कई बार बच्चों को 10 प्रॉब्लम दिया जाता है और तो उसको 10 प्रॉब्लम को इक्वल टाइम देना चाहिए, बट वो एक प्रॉब्लम के परफेक्शन में इतना चला जाता है 10 का टाइमलाइन ख़त्म कर देता है। पर अगर उसने डेडलाइन सेट कर दिया हो कि 1 घंटे के अंदर अगर ये प्रॉब्लम हल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाऊँगा। तो एक टाइम लिमिट फिक्स करने से भी आप इस परफेक्शनिज्म के प्रभाव से जो है बच सकते हैं। और पहला वाला में मैं एग्जांपल दे दूं ताकि आप रिलेट कर पाएँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था किचन की सफाई का। एक होता है किचन साफ़ ना करना, दूसरा होता है किचन अच्छे से साफ़ करना, और तीसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर लगा के, ब्लीच लगा के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे साफ़ करना। तो हमें अपनी गोल को थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट करना मतलब कौन से लेवल तक, किचन मुझे अच्छे से साफ़ करना है, ना कि बहुत एकदम ब्लीच पाउडर लगा के डायमंड की तरह चमकने लगे। नहीं, और एडवर्टीजमेंट में आता भी है तो लोगों के माइंड में, सोशल मीडिया में बैठ भी गया है। ये भी एक आश्चर्य लगता है, बिग इन्फ्लुएंस। यस। तो ये भी इसका सोल्यूशन हुआ कि अपने गोल को थोड़ा सा हम डाइल्यूट करें, थोड़ा सा हम रियल रखें, तो हमें वो क्लोजर की जो है फीलिंग बहुत अच्छे से आएगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि नोट्स परफेक्टली बने। मैं कहता हूँ अगर रफ़ नोट्स बना के भी अगर आपका टाइम सेव हो जाता है तो जब नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा तब आप उसके परफेक्शन में जाइए, आप उसको वर्जनिंग करें। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, हमारी आईटी कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको कहते हैं वर्जन 1, फिर वर्जन 2, 3, 4। अगर आईटी कंपनी सोचे कि मैं वर्जन 10 ही बनाऊँगा और उसी पर अपना कई वर्ष घुमा दे तो उसका तो लॉस हो जाएगा। तो हम भी ये मान के चलें कि ये जो मैंने टारगेट सेट किया है हो सकता है इतना आइडियल ना हो, थोड़ा रफ डफ ही हो, लेकिन एटलीस्ट मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अचीव कर रहा है तो ज़्यादा वो अचीव हो सके कि सेकंड भी अच्छा बन सके। और हाँ, तो ऐसे करने से क्या होगा अनुष्का कि जैसे जैसे हम भले रफली भी काम करें, परफेक्टली ना भी करें, रफली भी काम करें तो हमें एक क्लोजर की फीलिंग आएगी और आगे हमें ऐसा समय मिलेगा कि वर्जन 2, वर्जन 3 में उसको और परफेक्टली करेंगे। आप पहले राउंड में ही क्यों 10th लेवल का वर्जन अचीव करना चाहते हैं? भाई जी, हमने इसमें परफेक्शनिज्म के संस्कार के सॉल्यूशन में हमने ये लिया फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबल वर्जन, कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको डाइल्यूट कर दें, उन्हें फ्लेक्सिबल कर दें। तो हम और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें? मैं ये जो देखता हूँ जिन क्लाइंट्स को हम कई बार काउंसिल करते हैं, उसमें एक और पैरामीटर बहुत ही काम कर सकता है और वो है अर्ज को कंट्रोल करना। कि बार बार जब हम काम करेंगे तो हमें अर्ज आएगी कि मैं इसको और परफेक्टली करूं। उस अर्ज के प्रति सजगता, अवेयरनेस। हाँ, कि मुझे लगेगा कि मान लीजिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और परफेक्ट बनाओ, स्टॉप। अर्ज मुझे आ रही है कि थोड़ा और परफेक्ट बनाओ, वहाँ पे
अर्ज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो अर्ज आएगी तो आप क्या करना, थोड़ा सा अर्ज को डिले करना। लगेगा कि नहीं मुझे अभी और परफेक्टली करना है, रुक जाओ। मुझे बार बार इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि मैं थोड़ा और विस्तार में जाऊं और माइक्रो मैनेजमेंट करूं। पर कई बार माइक्रो मैनेजमेंट से मैक्रो मैनेजमेंट इज़ मच बेटर। राइट। मतलब रफ भी करेंगे तो भी चलेगा। तो बार बार अपने मन को एक थॉट देना पड़ेगा कि नहीं मुझे एकदम परफेक्ट नहीं करना है, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहूँगा। अगर थोड़ा माइक्रो मैनेज नहीं करूँगा, मैक्रो लेवल पे भी ऊपर ऊपर से रफली भी काम करूँगा ना, ये मेरा वर्जन 1.0 है। बेसिकली हम उस अर्ज को कंट्रोल करें। अर्ज को कंट्रोल करने के लिए बातें करना कि ये रफ वर्जन भी चलेगा, मुझे परफेक्ट नहीं बनना है। जी। तो ये अर्ज के प्रति सजगता, ये हमें हेल्प करेगा। Next. दूसरा एक इंटरेस्टिंग ये हो सकता है कि जब भी हम परफेक्शनिज्म के इस चक्कर में रहते हैं तो अपने को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं। मान लीजिए गलती से हम थोड़ा परफेक्ट के चक्कर में झांसे में आ भी गए तो भी हमें अपने आप को एक तो क्रिटिसाइज़ ना करें, क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं। फ़ाइन, जितना मैंने अचीव किया ना वो भी बहुत अच्छा है। अपनी प्राप्तियों को देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एम्ब्रेसिंग दी इम्परफेक्शन। आजकल तो किताबें आ रही हैं हाउ टू बिकम इम्परफेक्ट। तो इसमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए। क्यों ना मैं इम्परफेक्शन को भी गले लगाऊं। क्योंकि देखिए हम ये आपको नहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि हर काम आप परफेक्टली ना करें, परफेक्टली करें, बट सब हर बार आपके चाह आपके डिज़ायर के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। तो कई बार इम्परफेक्शन को भी गले लगाना सीखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाए ना, अपने आप से हम हार्श ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और ना ही दूसरे जो कर पाए उनको भी हार्शली ट्रीट करेंगे। राइट। लेकिन हमने अभी तक भाई जी आज के एपिसोड में तो आपने काफ़ी कुछ बताया कि हम एक तरीके से आउटर वर्ल्ड में और बाहरी तरीके से लोगों को जो अफेक्ट करती हैं चीज़ें, या हम बाहरी काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर इंटरनली इफ़ेक्ट करती हैं वो हमने जाना। लेकिन हमने इस बारे में चर्चा नहीं करी कि हम अध्यात्म में कैसे परफेक्शनिज्म को समझ सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं संपूर्णता का गोल रहता है कि संपूर्ण बने, लेकिन उस चक्कर में ना तो हम संपूर्णता के लेवल 1 तक भी नहीं पहुंच पाते, है ना। तो भाई जी इसको हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आज की कड़ी में हम इतना ही लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम अपने परफेक्शनिज्म के जो संस्कार हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उस बिलीफ को हम कैसे बदल सकते हैं पूर्ण तरीके से। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं और लेकिन हम कहीं ना कहीं अधूरा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो गोल लिया है वो लिया है हम संपूर्ण बनेंगे, लेकिन संपूर्णता की ओर जाते जाते हम बिल्कुल लेवल 1 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है और परफेक्ट बनते बनते हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं कोई ना कोई चीज़ें। तो वो हम अगले एपिसोड में भाई जी से जानेंगे। और आप देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।